जी नाज़रीन, दौलत के नशे में धुत दो कार सवार आपस में रेस लगाते हुए मुल्तान के इलाके डीएचए में तेज रफ्तारी से एक दूसरे को क्रॉस करने की कोशिश में दो मोटरसाइकिल सवारों, दो नौजवान सगे भाइयों मुनीब और नवीद को कार से उड़ा देते हैं। वो दोनों नौजवान मौके पर ही अपनी जान की बाजी हार जाते हैं और फिर उसके बाद ये कार सवार वहां से फरार होने की कोशिश में एक कार सवार जो कि मुल्तान के निजी स्कूल के मालिक के बेटे हैं, उनको मौका पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन दूसरा कार सवार मौका से फरार होने में कामयाब हो जाता है। इस निजी स्कूल के मालिक के बेटे शमीर खान, जिसने अपनी दौलत के नशे में धुत होकर मोटरसाइकिल सवारों को अपनी कार से उड़ाया, उसके बारे में इत्तला है कि वो ऑलरेडी बहाउद्दीन जकरिया मुल्तान के बीजड़ थाना में ऑलरेडी एक नामजद मुलजिम है। लड़के से जिनसी ज्यादती के केस में डॉक्टर अमीन की मुदैयत में ऑलरेडी पहले इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज है। जो अवाम है, जो शहरी हैं, इस वक्त इंतहाई इसके ऊपर आवाज बुलंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस पर आवाज बुलंद की जा रही है, लेकिन इनको ये शायद इसकी बैकग्राउंड के बारे में कम ही लोगों को इल्म है। लेकिन इसको बाकायदा रोजनामा जंग इस पर रिपोर्ट कर चुका है। जी जनाब, इससे पहले पुलिस ने होने वाले इस वाकया को हादसा की सूरत में एफआईआर पर रिपोर्ट किया और सिर्फ हादसा की दफात दर्ज की गई। लेकिन बाद मुदई के 70 साल वालिद और अहले खाना ने अपने तमीमी बयान में इस बात को दर्ज किया कि मोटरसाइकिल सवारों ने जो है वो एक दूसरे के साथ इनकी कहीं ना कहीं अनबन हुई और उन्होंने मुलजिम को रोकने की भी कोशिश की। इस पर तैश में आकर बाकायदा तौर पर खुद दानिस्ता तौर पर शमीर खान ने इन मोटरसाइकिल सवारों को पीछे से आकर हिट किया और हिट करने के बाद इनको मौत की घाट उतार दिया। यह बाकायदा तौर पर इक़दाम कत्ल था। इस तमीमी बयान के बाद जो है डीएचए पुलिस मुल्तान ने इसके ऊपर दफात ऐड की, नई दफात शामिल की, जिसमें इक़दाम कत्ल का भी जो है वो दफा को शामिल किया गया। और इसके बाद फिर सोशल मीडिया पर एक तूफान मच गया और हर तरफ से जो है वो कमेंट्स के सिलसिले इस पोस्ट पर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। लोग इस पर बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये जो ताकतवर तबका है, जो मुल्तान के ऐसे लोग हैं जो कि सियासी बैकग्राउंड रखते हैं और बड़ा स्कूल नेटवर्क इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है मुल्तान में, इनकी जानिब से सियासी असर रसूख को इस्तेमाल करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। और दूसरी जानिब जो है इसके ऊपर इनकी सोशल मीडिया पर भी एक टीम इनके हक में जो है वो बयानबाजी करने के लिए बिल्कुल एक्टिव यहाँ पर मौजूद है। लेकिन किसी तरह भी लोग इनके बैकग्राउंड को नहीं देख रहे कि इस पर ऑलरेडी पहले जिनसी ज्यादती का मुकदमा भी इस मुलजिम पर ऑलरेडी दर्ज है। और दूसरी जानिब मुलजमान जो है उन्होंने न सिर्फ हिट किया बल्कि मुदई के बयान के मुताबिक उन पर पीछे से बाकायदा हमला किया गया। हिट करने के लिए दानिस्ता तौर पर एक अटेम्प्ट की गई। और दूसरी जानिब दूसरा वो लड़का जो उस वक्त रेस लगाने में शमीर खान के साथ दूसरा रेस लगा रहा था, दूसरी कार भी वहां पर मौजूद थी जो कि इस हादसे का सबब बनी। वो कार वहां से फरार होने में कामयाब हो गई, जिससे मुल्तान पुलिस सीसीटीवी कैमरास के जरिए इसको ट्रैक करने की जो है वो कोशिश में है और इसको पकड़ने के दावे कर रही है कि अनकरीब इसको पकड़ लिया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर इस वाक़े को लेकर एक टेस्ट केस है। यहाँ पर दो इदारों का मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा। नंबर 1 सीसीडी जो कि मुख्तलिफ जो इस तरह के जितने भी जराइम, स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, चाहे वो जिनसी ज्यादती के केसेस होते हैं या हरासमेंट के केस होते हैं, तो उन पर सीसीडी बड़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आती है। लेकिन ये हरासमेंट से बहुत आगे बढ़ा हुआ केस है। जी जनाब, एक ऐसा मुलजिम कि जिसके माजी में उसके ऊपर बाकायदा इस चीज़ के इल्ज़ामात हैं कि वो जिनसी ज्यादती में मुलविस रहा है और इसके अलावा अब वो किस कंडीशन में है उसको तो वो तो मेडिकल का उस पर इल्ज़ाम हम नहीं लगाएंगे। जाहिर बात है कि वो नशे की अगर हालत में है तो उस सूरत में कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा है, सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन उसको जाहिर बात है कि पुलिस का काम है उसको इन्वेस्टिगेट करना और उसकी हकायक को सामने लेकर आना। और अगर वो दौलत के नशे में धुत था या जिस कंडीशन में भी था, तो उसका रेस लगाने का इख्तियार रोड पर, ऐसे रोड पर जो कि आम लोगों के लिए है, उसको किसने दिया? यकीनी तौर पर इक़दाम कत्ल का केस जो है वो बनता था। दूसरी जानिब मैं एक और इदारा जिसका मैं जिक्र यहाँ करना चाहूँगा, दैट इज रेस्क्यू 1122। रेस्क्यू 1122 यकीनन एक ऐसा इदारा है कि जिसके ऊपर तमाम लोग फख्र करते हैं और ये मानते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस लोगों की ज़िंदगी बचाने के हवाले से इंतहाई आउटस्टैंडिंग है। लेकिन यहाँ इस केस के अंदर रेस्क्यू 1122 ने इस वाक़े को
बाकायदा तौर पर रिपोर्ट नहीं किया, और रिपोर्ट ख़ास तौर पर उस अंदाज में नहीं किया कि मीडिया को जैसे कि रिपोर्ट करते हैं ख़ास तौर पर, और उसमें डिटेल्स फ्राहम करते हैं कि कोई हादसा या कोई वाक़या होता है, लेकिन इतना बड़ा इक़दाम कत्ल का जो है वाक़या क्यों रेस्क्यू 1122 ने बाकायदा इसको प्रॉपर रिपोर्ट नहीं किया और क्यों इस पर खामोशी छाई रही, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसको रेस्क्यू के जो अहलकार हैं, ख़ासतौर पे जो इनके डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हैं, उनको चाहिए कि वो सामने आकर इसकी क्लियरेंस दें। तो जनाब, इन दो जो मैं समझूंगा कि इदारे हैं, ख़ासतौर पे रेस्क्यू वाला जो मामला हुआ, कहीं ना कहीं मुझे एक असर रसूख की, सियासी असर रसूख की कहीं ना कहीं स्मेल आ रही है। तो अगर ऐसा है, ये इंतहाई अफसोसनाक है, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जनाब, आपने अगर अभी तक मुल्तान एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए, ताकि इस केस को लेकर हम आगे बढ़ें और इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको रिपोर्ट करते रहें। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी हमारे साथ जुड़ जाइए। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह के बाद।